Hello everyone, welcome back to another video of class 12th IP. Let's start with your unit 3, that is Introduction to Computer Networks. तो यार ये तुम्हारा सिलेबस है CBSE का ऑफिशियल यूनिट 3 का. Let's start with Introduction. What is computer network? A set of nodes connected via communication links. अरे ये नोड्स और कम्युनिकेशन लिंक्स होते क्या हैं? तो यार नोड कोई ऐसा डिवाइस विच कैन सेंड, रिसीव, स्टोर और क्रिएट डेटा इन अ नेटवर्क, उसे हम बोलते हैं नोड. और कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं कोई भी ऐसा मीडियम जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल करता. जैसे इस डायग्राम में ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये नोड है. और इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कौन करता है? ईदर वायर्ड और वायरलेस मीडियम, और उस मीडियम को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल. सो नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा. फर्स्ट होता है PAN, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. कोई ऐसा नेटवर्क जो बहुत स्मॉल रेंज के लिए बना हो, जैसे तुम्हारा हॉटस्पॉट हो गया या फिर ब्लूटूथ हो गया. इसकी रेंज जनरली 10 मीटर्स तक रहती और इसमें तुम कुछ पर्सनल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो. सेकेंड वी हैव इज LAN. तुमने अगर गेमिंग करी हो तो बहुत बार सुना होगा LAN गेमिंग. मतलब एक नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और वो आपस में गेम खेलते हैं. LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क. ये कुछ नोड्स कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर कनेक्ट करता है. LAN हमेशा PAN से बड़ा होता है. इसकी रेंज 1 किलोमीटर तक होती है और इसकी स्पीड अप टू 1000 Mbps होती है. ये सिक्योर होता है क्योंकि हमारे बस नोन डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं. इसके एग्जाम्पल हो गए वाईफाई या फिर ईथरनेट केबल, जिससे हम एक LAN फॉर्म कर सकते हैं. थर्ड वी हैव इज MAN, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नेटवर्क को अगर हम और बढ़ा दें, जिसकी रेंज अप टू 40 किलोमीटर कर दें, तो वो अंडर मैन आता है. या फिर हम दो से ज़्यादा LAN को आपस में कनेक्ट कर दें, वो भी एक मैन फॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, पहले टीवी में केबल के थ्रू नेटवर्क आता था. उस केबल का एक्सेस ब्रॉडबैंड के पास था और वो मैन कैटेगरी के अंडर फॉल करता था. फोर्थ वी हैव इज WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. ये ह्यूज एरिया कनेक्ट करती है, जैसे कंट्रीज के बीच या फिर कॉन्टिनेंट्स के बीच. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेट. इंटरनेट में बहुत सारे डिवाइसेस थ्रू आउट द ग्लोब आपस में कनेक्ट है, जिससे डेटा ट्रांसफर हम करते हैं विद इन अ सेकेंड्स. ये सबसे एक्सपेंसिव होता है, सबसे स्लो हमारा वैन होता है और सबसे ज़्यादा एरर और सिक्योरिटी के इश्यूज इसी के अंदर होते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस. फर्स्ट वी हैव इज मॉडेम. मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. ये क्या करता है? तुम्हारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वाइसा वर्सा. मतलब डिजिटल को भी एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है और एनालॉग को भी डिजिटल. जब डिजिटल का एनालॉग में कन्वर्जन होता है, जिस डिवाइस या प्रोसेस का हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर, और ये हमेशा सेंडर के एंड पे होता है. दोबारा डिजिटल से एनालॉग का कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटर होता है और ये हमेशा सेंडर के एंड पे होता है. जबकि एनालॉग से डिजिटल का कन्वर्जन डीमॉड्यूलेटर से होता है और ये हमेशा रिसीवर एंड से होता है. नेक्स्ट वी हैव इज हब. हब एक ऐसा डिवाइस है जिससे तुम मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वायर्स. बस इसकी लिमिटेशन यही होती है कि अगर बीच में दो डिवाइस आ गए और डेटा सिंगल मीडियम से ट्रैवल कर रहा है, तो बहुत चांसेस है कि वो आपस में कोलाइड हो जाएगा. जो भी डेटा होता है वो किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस में नहीं जा सकता हब से. हब हमेशा हर एक डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करता है. जबकि स्विच हब का ही एडवांस वर्जन है. बस इसमें ये होता है जिस पे भी इंटेंडेड पैकेट्स है, मतलब जिस कंप्यूटर को भी तुम्हें डेटा भेजना है, तुम वो चूज कर उसे डेटा प्रॉपर भेज सकते हो. अनलाइक इन हब, जिसमें सब कंप्यूटर या सब नोड्स के पास वो डेटा चला जाता था. और स्विच
डिटेक्ट कर लेता है नॉइजी और करप्टेड सिग्नल्स को। फोर्थ वी हैव इज रिपीटर डेटा आर कैरिड इन द फॉर्म्स ऑफ सिग्नल ओवर द केबल। तो यार तुम्हें पता है डेटा एज अ सिग्नल ट्रैवल करता है केबल के अंदर, बट धीरे धीरे क्या होता है सिग्नल अपना स्ट्रेंथ लूज कर देता है। तो रिपीटर का काम वही होता है, उस वीक सिग्नल को वो वापस स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प करता है, यानी सिग्नल को वो रीजनरेट करता है और केबल में दोबारा डाल देता है जिससे उसकी पुरानी स्ट्रेंथ एज इट इज रहे। फिफ्थ वी हैव इज गेटवे। तो यार कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेट से उसे कनेक्ट करना है तो उधर हम गेटवे यूज करते हैं। गेटवे एज अ एंट्री और एग्जिट पॉइंट काम करता है उस नेटवर्क के लिए, जिससे वो हर चीज फिल्टर कर लेता है। ये डेटा रूटिंग भी मेंटेन करता है, मतलब कौन सा डेटा कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, सब कंट्रोल कौन रखता है अपने पास, गेटवे। लास्ट नेटवर्क डिवाइस वी हैव इज राउटर, जो तुम्हारे घर पे भी ऑब्वियस लगा होगा। तो बेसिक काम इसका क्या होता है, वायर्ड से वायरलेस में कन्वर्जन। तो यार राउटर डेटा रिसीव करता है, एनालाइज करता है और फिर ट्रांसमिट कर देता है अदर नेटवर्क को। और अगर इसे कंपेयर करें हब और स्विच से तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस होता है और करेंटली राउटर सबसे ज़्यादा यूज होता है कंपैरिजन टू हब एंड स्विच। राउटर तुम्हारा वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी। अगर तुमने कभी अपने घर में राउटर से छेड़छाड़ करी होगी तो तुमने देखा होगा उसमें 2-3 वायर निकलती है। एक वायर होती है बस इनपुट के लिए, बाकी वायर होती है आउटपुट के लिए। और वायरलेस क्योंकि तुम फोन लैपटॉप सब कुछ राउटर से कनेक्ट कर सकते हो। तो यार ये राउटर तुम्हें ज्यादातर आईएसपी प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मेरे घर पे जैसे एक्साइटेल लगा है, तुम्हारे घर पे मे बी जियो फाइबर या फिर एयरटेल लगाओ। और ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, आईएसपी। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, बहुत बार पूछते हैं पेपर में। लास्ट वी हैव इज नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। तुम्हारे कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे कनेक्ट है उसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। इसके 5 टाइप होते हैं तुम्हारे सिलेबस में। सबसे फर्स्ट वी हैव इज मैश। इसमें हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है वायर के थ्रू। देखो इस डायग्राम में हर एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्ट है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और ज्यादा वायर यूज होती है, इसलिए ये कॉस्टली भी होता है। बट सबसे फास्ट और सिक्योर तुम्हारा मैश टोपोलॉजी होता है। सेकेंड वी हैव इज बस। जैसे नाम से पता चल रहा है, एक सिंगल वायर होती है जिससे डेटा ट्रैवल होता है और उस सिंगल वायर से मल्टीपल नोड्स कनेक्ट होते हैं। ये बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब डेटा राइट लेफ्ट दोनों तरफ फ्लो कर सकता है। ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें तुम नोड कनेक्ट कर दो और डेटा ट्रांसफर करो। ये बहुत सिंपल, चीप बट सिक्योर कम होता है, क्योंकि अगर डेटा फर्स्ट की पीसी से गया तो सेकंड थर्ड कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, और अगर तुम्हें बस फिफ्थ पे भेजना था तो इसमें इशू आ सकता है। थर्ड वी हैव इज स्टार टोपोलॉजी। इसमें हर एक डिवाइस एक मिडल डिवाइस से कनेक्ट होता है और इस मिडल डिवाइस का नाम होता है हब या फिर स्विच। तो अगर कभी भी सेंट्रल नोड मतलब हब या स्विच में कभी भी फेलियर आए तो उससे पूरा सिस्टम भी क्रैश कर सकता है। ये इफेक्टिव, एफिशिएंट और फास्ट होता है। एंड लास्ट वी हैव इज ट्री टोपोलॉजी। तो यार जितनी भी टोपोलॉजी तुमने पढ़ी है उसको तुम कंबाइन कर दो और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दो, उसे हम बोलते हैं ट्री। इसमें डेटा का फ्लो हियरार्कियल होता है, मतलब टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप होता है। ये बहुत कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये पूरा चैप्टर और यूनिट एकदम थ्योरेटिकल है, ज़्यादा समझाने वाला था नहीं, तुम्हें रटना ही पड़ेगा। होपिंग जितना पढ़ाया तुम्हें समझ आ गया होगा और इससे ज़्यादा समझने की नीड भी नहीं है। पेजेस भर के आ जाना और कुछ कॉमन पॉइंट्स है वो तो सब में पेल के आ ही जाना।